अगर आप नया घर बना रहे हैं या अपने पुराने घर में फ्लोरिंग करवाने की सोच रहे हैं, तो आपके सामने 2 शानदार ऑप्शंस हो सकते हैं, टाइल्स और एपॉक्सी फ्लोरिंग। लेकिन सवाल है, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है? कौन ज़्यादा मजबूत है? किसमें ज़्यादा खर्च आएगा? किसकी क्लीनिंग आसान है? किसमें ज़्यादा डिज़ाइन ऑप्शंस मिलते हैं? और सबसे ज़रूरी, लिविंग रूम, बेडरूम, किचन या गैराज के लिए कौन-सा फ्लोरिंग सही रहेगा? आज की इस वीडियो में हम टाइल्स और एपॉक्सी फ्लोरिंग का कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे और साथ ही लगभग 10 गुणा 10 फीट के एक कमरे यानी 100 स्क्वायर फीट एरिया में दोनों को लगवाने का खर्च भी समझेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं टाइल्स फ्लोरिंग की। टाइल्स एक तैयार फ्लोरिंग मटेरियल होती है जो अलग-अलग साइज़, कलर, डिज़ाइन और फिनिश में उपलब्ध होती है। आजकल मार्केट में आपको सिरेमिक, विट्रिफाइड, पोर्सिलेन और कई तरह की डेकोरेटिव टाइल्स मिल जाती हैं। टाइल्स को तैयार फ्लोर पर एडहीसिव या मॉर्टर की मदद से लगाया जाता है और उनके बीच जॉइंट्स रखे जाते हैं। टाइल्स की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपको बहुत सारे डिज़ाइन्स और पैटर्न्स मिल जाते हैं। अगर आपको मार्बल जैसा लुक चाहिए, वुडन फिनिश चाहिए या सिंपल मॉडर्न फ्लोरिंग, टाइल्स में लगभग हर तरह का ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं एपॉक्सी फ्लोरिंग की। एपॉक्सी कोई तैयार टाइल नहीं होती। यह एक रेज़िन बेस्ड फ्लोरिंग सिस्टम है, जिसे कंक्रीट या तैयार फ्लोर की सरफेस पर अलग-अलग लेयर्स में लगाया जाता है। सबसे पहले सरफेस की अच्छी तरह प्रिपरेशन की जाती है, उसके बाद ज़रूरत के अनुसार प्राइमर और इपॉक्सी कोटिंग लगाई जाती है। इसके बाद फ्लोर काफ़ी स्मूथ, सीमलेस और ग्लॉसी दिखाई दे सकता है। टाइल्स की तरह इसमें सामान्यतः जॉइंट्स दिखाई नहीं देते, इसीलिए इसका पूरा फ्लोर एक कंटीन्यूअस सरफेस जैसा नज़र आता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, एपॉक्सी फ्लोरिंग की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी काफ़ी हद तक सरफेस प्रिपरेशन, मटेरियल क्वालिटी और इंस्टॉलेशन पर डिपेंड करती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, इन दोनों को लगवाने में कितना खर्च आएगा? मान लीजिए हमारे पास 10 गुणा 10 फीट का एक कमरा है, यानी कमरे का कुल फ्लोरिंग एरिया होगा। 10 गुणा 10 बराबर 100 स्क्वायर फीट टाइल्स का खर्च। अच्छी क्वालिटी की विट्रीफाइड टाइल्स के लिए मटेरियल, एडहेसिव, ग्राउट और लेबर मिलाकर लगभग 80 रुपए से 150 रुपए प्लस प्रति स्क्वायर फुट का खर्च हो सकता है। इस हिसाब से 100 स्क्वायर फीट के एक कमरे के लिए लगभग 8,000 रुपए से 15,000 रुपए प्लस का खर्च आ सकता है। इपॉक्सी फ्लोरिंग का खर्च, इपॉक्सी फ्लोरिंग में बेसिक से लेकर प्रीमियम तक कई अलग-अलग सिस्टम्स होते हैं। रेजिडेंशियल यूज में सामान्य इपॉक्सी फ्लोरिंग के लिए लगभग 100 रुपए से 250 रुपए प्लस प्रति स्क्वायर फुट का खर्च हो सकता है। इस हिसाब से 100 स्क्वायर फीट के एक कमरे के लिए लगभग 10,000 रुपए से 25,000 रुपए प्लस का खर्च आ सकता है। लेकिन ध्यान रखें, ये केवल अप्रॉक्सीमेट रेंजेस हैं। आपके शहर, मटेरियल क्वालिटी, एपॉक्सी सिस्टम, लेबर और एग्जिस्टिंग फ्लोर की कंडीशन के अनुसार एक्चुअल कॉस्ट कम या ज्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं मजबूती की। अच्छी क्वालिटी की टाइल्स घर के सामान्य इस्तेमाल के लिए काफी ड्यूरेबल होती हैं। लेकिन अगर किसी टाइल पर कोई भारी वस्तु जोर से गिर जाए तो वह चटक या टूट सकती है। वहीं एपॉक्सी फ्लोरिंग एक कंटीन्यूअस कोटिंग बनाती है और सही सरफेस प्रिपरेशन तथा सही सिस्टम के साथ काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी दे सकती है। लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि एपॉक्सी हर सिचुएशन में टाइल्स से ज्यादा मजबूत होती है। अगर नीचे की कंक्रीट सरफेस में क्रैक्स, मॉइस्चर या खराब प्रिपरेशन है, तो एपॉक्सी कोटिंग में भी समस्या आ सकती है। इसलिए एपॉक्सी में मटेरियल से ज्यादा इंस्टॉलेशन और सरफेस प्रिपरेशन भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंस और क्लीनिंग की। इपॉक्सी की सीमलेस सरफेस और कम जॉइंट्स के कारण इसे साफ करना काफी आसान हो सकता है। टाइल्स की सरफेस भी आसानी से साफ हो जाती है, लेकिन टाइल्स के बीच मौजूद ग्राउट जॉइंट्स में समय के साथ डस्ट और डर्ट जमा हो सकती है। खासकर किचन और ऐसे एरियाज में जहां पानी या गंदगी ज्यादा रहती है, ग्राउट की सफाई पर ध्यान देना पड़ता है। हालांकि अच्छी क्वालिटी की टाइल्स और प्रॉपर ग्राउट के साथ मेंटेनेंस काफी आसान रहता है। अब बात करते हैं डिजाइन और अपीयरेंस की। टाइल्स में आपको सबसे ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। आप मार्बल फिनिश, वुडन फिनिश, स्टोन फिनिश, मैट फिनिश, ग्लॉसी फिनिश और बहुत सारे अलग-अलग पैटर्न्स चुन सकते हैं। वहीं एपॉक्सी फ्लोरिंग में भी कई कलर्स और डेकोरेटिव फिनिशेस उपलब्ध हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका सीमलेस और मॉडर्न लुक। अगर आपको ट्रेडिशनल से लेकर लग्जरी तक बहुत सारे रेडीमेड डिजाइन चाहिए, तो टाइल्स एक शानदार ऑप्शन है। और अगर आपको स्मूथ, कंटिन्यूअस और मॉडर्न लुक पसंद है, तो एपॉक्सी फ्लोरिंग अच्छा विकल्प हो सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, रिपेयर और रिप्लेसमेंट। मान लीजिए आपकी टाइल्स में से एक टाइल टूट गई, तो उस एक टाइल को निकाल कर उसकी जगह नई टाइल लगाई जा सकती है। लेकिन एपॉक्सी फ्लोरिंग में किसी एक हिस्से में डैमेज होने पर रिपेयर प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है और कभी-कभी पुरानी और नई कोटिंग के बीच कलर या फिनिश मैचिंग का अंतर भी दिखाई दे सकता है। इसीलिए छोटी लोकल रिपेयर के मामले में टाइल्स का रिप्लेसमेंट कई बार ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, किस जगह कौन सा फ्लोरिंग लगाना बेहतर रहेगा? लिविंग रूम। अगर आपको ज्यादा डिजाइन ऑप्शंस और ट्रेडिशनल प्रीमियम लुक चाहिए, तो टाइल्स एक अच्छा ऑप्शन है।
अगर आपको सीमलेस और मॉडर्न लुक चाहिए तो इपॉक्सी पर भी विचार किया जा सकता है। बेडरूम में टाइल्स एक प्रैक्टिकल और वाइडली यूज्ड ऑप्शन है। इपॉक्सी भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन यहाँ फिनिश और आपके कंफर्ट प्रेफरेंस को ध्यान में रखना जरूरी है। किचन में सिर्फ डिजाइन देखकर फ्लोरिंग सेलेक्ट ना करें। यहाँ क्लीनिंग, स्लिप रेजिस्टेंस, वाटर एक्सपोजर और प्रॉपर इंस्टॉलेशन को प्राथमिकता दें। गैराज या यूटिलिटी एरिया में एपॉक्सी फ्लोरिंग काफ़ी यूजफुल हो सकती है, खासकर जब आपको स्मूथ और इजी टू क्लीन सरफेस चाहिए। लेकिन यहाँ भी सही एपॉक्सी सिस्टम और प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एरियाज में सामान्य डेकोरेटिव एपॉक्सी की जगह ज़रूरत के अनुसार स्पेशलाइज्ड एपॉक्सी सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको यह टाइल्स वर्सेस इपॉक्सी फ्लोरिंग कंपैरिजन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही हाउस कंस्ट्रक्शन, फ्लोरिंग, इंटीरियर और होम डिज़ाइन से जुड़ी यूज़फुल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप अपने घर में टाइल्स लगवाना पसंद करेंगे या एपॉक्सी फ्लोरिंग? मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।